और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, स्क्रूटनी में फंस सकती हैं प्रतिमा सिंह बागरी, आपराधिक मामला बन सकता है। तो बीजेपी से रैगांव से प्रत्याशी हैं प्रतिमा सिंह बागरी, नामांकन में जानकारी छिपाई गई है, खुद को रैगांव विधानसभा का निवासी बताया है, जबकि रैगांव विधानसभा की कोटी की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। सूची में क्रमांक 897 का हवाला दिया। वहीं अमदरी मतदाता सूची के मतदाता क्रमांक 223 में भी प्रतिमा सिंह बागरी का नाम दर्ज है। स्क्रूटनी में फंस सकती है प्रतिमा सिंह बागरी। बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा सिंह बागरी रैगांव विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, जिन पर आपराधिक मामला बन सकता है। नामांकन में जानकारी छिपाई गई है, खुद को रैगांव विधानसभा का निवासी बताया है। रैगांव विधानसभा की कोठी की मतदाता सूची में दर्ज है नाम और 897 का हवाला दिया है। वहीं अमदरी मतदाता सूची के मतदाता क्रमांक 223 में भी प्रतिमा सिंह बागरी का नाम दर्ज है। तो स्क्रूटनी में फंस सकती हैं प्रतिमा सिंह बागरी। नामांकन में रैगांव विधानसभा की कोठी मतदाता सूची में 897 में नाम दर्ज होने का हवाला दिया है, जबकि अमदरी मतदाता सूची के मतदाता क्रमांक 223 में भी उनका नाम दर्ज है। तो बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, स्क्रूटनी में फंस सकती हैं प्रतिमा सिंह बागरी। और खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। जी फिरोज जी, बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतिमा सिंह बागरी, रैगांव से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने हवाला दिया है कि कोठी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, बल्कि अमदरी मतदाता सूची में भी 223 में उनका नाम दर्ज है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, और क्योंकि ये एक अपराध है कि दो जगहों पर मतदाता सूची में नाम रखना, और ये भी कि ना उन्होंने जो गलत जानकारी दी है अपने हलफनामे में, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष कार्रवाई की तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा, और हम कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आपत्ति भी लगाएगी चुनाव आयोग में। जी बिल्कुल फिरोज जी, पहले भी बीजेपी पर ऐसे कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि गलत जानकारी दी गई है, नामांकन पत्र में जानकारी ही नहीं भरी गई है। नहीं, देखिए, गलत जानकारी इससे पहले एक इनके जो अशोकनगर के विधायक थे, उनका कोर्ट में केस चला। फिर बैतूल की जो थी सांसद महोदया, उनके ऊपर कोर्ट में केस चला कि वो पिछड़ा वर्ग की थी, उन्होंने आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाया था। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग हैं जिनके नामांकन खारिज होते रहते हैं या उनके केस चलते रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है देर से कार्रवाई करता है, न्यायपालिका देर से कार्रवाई करती जब तक ये लोग अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। जी बिल्कुल फिरोज जी, हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर।
जी गोविंद जी, बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतिमा सिंह बागरी रैगांव से, जिनका कहना यह है उन्होंने सूची में 897 नाम जो कि कोठी की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, ये उन्होंने कहा है अपने नामांकन में। वहीं अमदरी मतदाता सूची में भी उनका नाम दर्ज है। कैसे एक ही प्रत्याशी का दो जगह नाम दिखाया जा रहा है? देखिए, ये तो सब टेक्निकल बातें हैं जो चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया है उसके तहत निर्वाचन अधिकारी तय करेगा इस बारे में, क्योंकि उनका नाम तो दर्ज है। अब कहाँ क्या हुआ ये टेक्निकल बात है, उसको लेकर के और जिसको आपत्ति लेना है वो लेगा और उनको जो निर्णय करना वो निर्णय करेंगे, लेकिन उनका नाम दर्ज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल गोविंद जी, लेकिन अगर ये जांच की जाती है और जांच में ये बात सही पाई जाती है, क्योंकि मतदाता सूची में दोनों जगह नाम है, तो क्या प्रत्याशी को बदला जाएगा? क्या कुछ अगला कदम होगा पार्टी का? नहीं, प्रत्याशी बदलने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नाम है तो कोई टेक्निकल गलती होगी चुनाव आयोग की या निर्वाचन की, उसके लिए उनको उनके खिलाफ कुछ बात कहना या करना ये तो अब चुनाव निर्वाचन अधिकारी तय करेंगे, और ये हमारे यहाँ का जो वैधानिक स्थिति है पार्टी की वो देखेगी कि क्या हुआ है उसमें। जी ठीक है गोविंद जी, हमारे साथ फिरोज जी भी जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे फिरोज जी, क्योंकि गोविंद जी कह रहे हैं कि ये टेक्निकल गलती भी हो सकती है? टेक्निकल गलती नहीं है, ऐसी गलतियां भारतीय जनता पार्टी कराती रहती है। 2018 में आपको पता होगा 27 लाख जो है इलेक्शन कमीशन से हमने डिलीट करवाए थे मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, और यही अब जो है मतलब इनके प्रत्याशी हैं उनका भी नाम है। तो चुनाव आयोग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी विचार विमर्श कर रही है और विचार विमर्श उपरांत हम कल फैसला लेंगे कि हमें वहां आपत्ति दर्ज करानी है या नहीं करानी। जी बिल्कुल, तो क्या फिरोज जी, क्या कांग्रेस इस पर आपत्ति दर्ज कराएगी? पार्टी में अभी ये चर्चा चल रही है, अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, और जैसे भी जो भी उसमें लीगल तथ्य बन सकते होंगे तो हमारे यहाँ जेपी धनोपिया जी इस कार्य को देखते हैं। जी जेपी धनोपिया जी इस मामले में जो है पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे फिर। जी ठीक है फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी से चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतिमा सिंह बागरी, जिनका 2 जगह की मतदाता सूची में नाम सामने आ रहा है। रैगांव विधानसभा की कोठी से नामांकन में उन्होंने बताया है कि मेरा यहाँ पर नाम दर्ज है। वहीं अमदरी मतदाता सूची के मतदाता क्रमांक 223 में भी उनका नाम सामने आया है। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि ये कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कोई टेक्निकल गलती भी हो सकती है, जिसकी जांच के बाद ही सामने आएगा।